अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाईजान। बहुत सारे दोस्त बाब जो कमेंट करते हैं जॉब्स का मतलब कि ऐसा भाई आप जॉब की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। भाईजान जितने भी आपके सवाल हैं उनसे हट के भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करते। कुछ हम जानबूझ के नहीं करते, कुछ जो है आजकल वैसे हालात नहीं है कि वो शेयर किया जाए। जिस तरह बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जॉब्स के हवाले से कि ऐसा भाई जॉब्स के ऊपर भी बल्ब फेरा करें, तो बल्ब कैसे फेरें? जॉब्स मार्केट में होंगी, कहीं डिमांड होगी और वो वाज़ह नज़र आ रही होगी तो ही हम शेयर करेंगे ना। कोविड के बाद से ओमान में ऑनेस्टली हालात यानी जॉब्स के हवाले से, एक्सपर्ट्स की जॉब्स के हवाले से उतने वो साजगार नहीं है जितने आप लोग सोचते हैं, जितना मज़दूर बंदा सोच रहा होता है। ठीक है ना, जो जॉब ढूंढ रहा हो, जो रिस्क ढूंढ रहा हो। तो कोविड के बाद से ओमानाइजेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गई है। लोकल जो है उनको भी जॉब देनी है। और ये भी कि अक्सर अखबार में ख़बर आती है कि जॉब्स अनाउंसमेंट इतनी ओपनिंग हो गई, इतनी हो गई। तो दोस्त साहब कहते हैं कि जी आपने वो मिनिस्ट्री की जॉब की आई है खबर, आपने डाली नहीं। तो मैं उन वीडियोज़ में अक्सर जिक्र कर चुका हूँ कि जितनी भी जॉब लिस्टिंग होती है उसमें लिखा होता है ओमानीज़, ठीक है ना, और बाकी सारी डिटेल कि ये जॉब जो हैं ये ओमानियों के लिए हैं और मुआतनीन जो इस वतन के शहरी हैं। ठीक है ना, अरबिक में लिखा होता है मुआतनीन, तिल मुआतनीन फ़क्त। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर फरमाए। और दूसरा ये भी है कि जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि जी यहाँ पर जॉब स्विच कर लें, अगर तो आपको वाज़ह नज़र आ रहा है कि जहाँ से आपने छोड़ के जाना है वो आपको छोड़ देंगे, कैंसिल करना है कैंसिल कर देंगे, एनओसी है तो वो, ट्रांसफ़र है तो वो, और जहाँ पर जाना है वो भी आपको रेडी हैं जी हायर करने पे। तो यानी अगर आपको 200-400% कन्फर्म है ना कि आपका मामला बखूबी आसानी से प्यार मोहब्बत से तय पा जाएंगे, आपकी जॉब स्विच हो जाएगी, नई जगह पे चले जाएंगे तो ही कीजिए। वरना बस सुनी सुनाई बातों में या अपनी ज़िंदगी वो ना कि ये रिस्क लेंगे तो कुछ बनेगा, चलता हुआ काम छोड़ के रिस्क जो है ना फ़िलहाल वो मौजू नहीं है। जब तक आपको अगला कंफर्म ना हो कि जी मैं जहाँ पर जाना है या जहाँ पर मैंने गिरना है वहाँ पर मुझे चोट नहीं आएगी, सही है ना। तो ये चीज़ें भी आपने जहन में रखनी है। बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए। उम्मीद है कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा होगा और यही दुआ करनी है आपने, सबके लिए दुआ करनी है। ढेरों दुआएं करें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग खुशहाल होंगे तो खुशहाली आपसे मिलने, खुशहाली के दरमियान में रह रहे हैं तो आपको भी खुशहाली छुएगी, ठीक है ना। और क्या है जी, बस यही है। और अच्छा एक और चीज़ है, हम इस तरह की चीज़ें एक्चुअली आप सबको मेरे ख्याल से आइडिया हो गया होगा। 5000 वीडियो मैंने भी डाल दी है, उसमें से तंबाकू वाली जितनी भी वीडियोस थी वो मैंने जिक्र किया उस वीडियो में, ठीक है ना। और कोशिश भी करें तो जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है वो नहीं कर पाते हम, वरना हमारा आपसे ज़्यादा दिल करता है कि भाईजान हर खबर के ऊपर बल्ब फेरना शुरू कर दें। क्या होना है, मैंने चुप 4 लफ्ज़ बोलने हैं, आप में से अगर 10 लाइक करते हैं तो वो 1-2 लाइक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मिशन जो होता है सोशल मीडिया वालों का वो व्यू होता है, ठीक है ना। आपका गुस्सा, आपके डिसलाइक नहीं होते, वो बहुत देर बाद काउंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपका मंजन बिक रहा है, आपको लोग देख रहे हैं। जिसने थोड़े सेकंड बिताए, 2-4 मिनट वीडियो देखी, खलास हमारा मामला वहाँ तक होता है। तो हमारी जो है ना वो हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम लोगों के जज्बात के साथ खेलें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर सारा तंबाकू चल रहा है। और हम अगर सोशल मीडिया पर तंबाकू हम भी करेंगे, पैसे आएंगे, ज़रूर आएंगे, उनसे हम अपनी फजूल ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी करेंगे, उनमें से चंद जायज़ भी होंगी। ज़्यादा जो है वो जब पैसा आता है गरीब दे आते तो फिर वो जाशी दे आते ज़्यादा गुजार देता है, ठीक है ना। तो वही सीन है कि हम अपनी ख्वाहिशात को मुख्तसर रखते हैं और इसलिए तंबाकू नहीं करते, वरना पैसे आते किसको बुरे लगते हैं। और ये 2-4 बातें करके जो आपने कमाने हैं ये तो और भी आसान हो जाए। बेटा आपकी वजह से देखो मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुसी मेरे चीकू मैनू तंग कर रहे हैं, वो हर चीज़ के मतलब सवाल कर रहे हैं जानबूझ के। इनको पता है जब वीडियो बना रहे हैं तो नहीं बोलना, लेकिन इनको मज़ा आता है फिर चलते हुए काम में हाथ दे के ना, इनको मज़ा आता है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। और बाकी इस तरह की गपशप तो फिर आपके साथ होती रहती है। जज़ाकल्लाह। चेक करो वो समंदर जने हो, समंदर कह रहे हैं ये झील है ना, गोबरा लेक पार्क है, तो वो पानी में पत्थर फेंक के कह रहे जी देखो तो मैंने दाद दो। अब इसको मैं दाद देता हूँ दाएं हाथ की।